कभी बाघ आ जा रहा है, कभी सूअर आ जा रहा है, कभी ये जड़िया आ जा रहा है, हिरन आ जा रहे हैं, वो सारे फसल ही खा जा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये केला था यहाँ पे, और भी पेड़ थे यहाँ पे केले के। ये देखिए, इसने सारे उखाड़ उखाड़ कर नीचे फेंक दिए हैं। इस तो जंगली जानवरों का प्रकोप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार बढ़ गया है ना यहाँ पे। तो खेती करने में भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंगली, अब बताओ, ये जंगली जानवर घर में आके नुकसान कर गए हैं, तो इनकी इसकी भरपाई कौन करेगा? ये बात मेरे को समझ नहीं आती। और इधर से अब दूर के खेत छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जंगली सुअर और ये जड़िया वगैरह वगैरह ना सारा नुकसान कर दे रहे हैं फसलों की। तो डर की वजह से ऐसा हो गया है कि देखो, अभी मेरे चाचा जी यहाँ पर हल बा रहे हैं ना, ये देखिए पूरे बंजर खेत हैं। और ये सब करना पड़ रहा है जानवरों की वजह से, क्योंकि अपने जो दूर दराज के खेत हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सुरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ी भाई को। तो भाई लोगों ना, आज का मौसम फिर से एक बार ना मस्त हो रखा है। मस्त कैसा हो रखा है कि अगर आप इधर से देखेंगे तो उधर तो धूप निकली हुई है थोड़ी सी, लेकिन आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं ना। और कल भी सुबह के टाइम पे बारिश का मौसम हो गया था, बारिश भी आ रही थी, लेकिन दिन में बारिश आई नहीं थी, दिन में चकाचक धूप हो गया था। आज तो बारिश नहीं आ रही है अभी, लेकिन मौसम हो रखा है, ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। कहीं बादल हैं तो कहीं नहीं है। मैं ना अभी थोड़ा घर से ऊपर आया था, गांव से ऊपर आया था। उधर नीचे हमारा गांव है, घर है, और यहाँ पे हमारा गौशाला है। तो मैं गौशाले से भी ऊपर आया था खेतों में। तो जंगली जानवरों का प्रकोप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार बढ़ गया है ना यहाँ पे। तो खेती करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जंगली जानवर इतने आ रहे हैं। देखो, आपको दिखाऊँ तो जो अभी मैं जिस खेत में हूँ ना, अब मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जिस खेत में हूँ ना, अब अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें देखो, इसमें गेहूँ बो रखे थे। इस खेत में यहाँ से और वहाँ तक पूरे गेहूँ बो रखे थे ना। और ये ऊपर वाला खेत भी, इसमें गेहूँ बो रखे थे, ऊपर वाले में भी गेहूँ बो रखे थे। और ये वाला देखो, इसमें भी पूरे गेहूँ बो रखे थे। इसमें क्या हो गया है कि सूअर आया रात में, और सूअर ने सारे खेतों को उलट पुलट दिया अपने खाने के चक्कर में ना। सारे खेतों को उसने ऐसे उलट पुलट दिया। ऊपर भी, इसके ऊपर भी बहुत सारे खेत हैं, वो सारे खेतों को उलट पुलट दिया है। और यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे, ये देखो, ये केले का पेड़ है यहाँ पे। उसने केले के पेड़ को किस तरह से जड़ से खोद रखा है, देखो। और एक केले का पेड़ यहाँ भी था, उसने तो उखाड़ के फेंक ही दिया उसको, है ना। और आगे आपको दिखाता हूँ अभी, और देखो इधर से देखिए आप, देखो खेतों को क्या हाल कर रखा है। सारे सुअर, जंगली जानवर ने, देखो यहाँ पर एक, देखो ये माल्टे का पेड़ लगा रखा था, शायद इन बड़ा वाला नींबू का पेड़ है। और देखो, ये देखो यहाँ पर देखो आप, ये देखो, ये केला था यहाँ पे, और भी पेड़ थे यहाँ पे केले के। ये देखिए, इसने सारे उखाड़ उखाड़ कर नीचे फेंक दिए हैं। इस तरीके से जंगली जानवरों का प्रकोप हो गया है गांव में आजकल, है ना। अब देखिए, इधर से ऊपर के खेत, इधर सारे खेत हैं। ये देखिए, ये सारे खेत उसने, और ऊपर के खेत भी देखिए, ये सारे ऊपर जितने भी खेत हैं, 10 15 20 खेत हैं इधर, सारे खोद दिए हैं। और इधर ही नहीं, ये जो गौशाला के उधर सामने, उधर जो खेत दिख रहे हैं ना, उनमें भी खोद रखा है। और इधर तो देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाल ही लगा रखा हुआ खेत में, है ना। तो सारे खेतों को इसने उजाड़ के रख दिया है। तो फिर अब जंगली जानवरों की बात की जाए, तो जंगली जानवरों का साहब ऐसा है कि सरकार कहती है, जंगलात वाले कहते हैं कि अगर जैसे बाघ आता है गांव में ना, तो जब किसी की बकरी को या फिर गाय को, या फिर जो भी मतलब पालतू जानवर को जो बाघ मार दे रहा है, तो जंगलात वाले ये बोल रहे हैं कि भाई, जंगलात वाले बोलते हैं कि तुम अपने जानवर को हमारे जंगल में लेके क्यों गए? अब तुम जंगल में जानवर, मतलब जंगल में लेके जाओगे जानवरों को, तो जंगली जानवर तो उसको मारेगा ही। अब बताओ, ये जंगली जानवर घर में आके नुकसान कर गए हैं, तो इनकी इसकी भरपाई कौन करेगा? ये बात मेरे को समझ नहीं आती। और इधर से अगर आप देखेंगे ना, जूम करके और दिखाऊं आपको, तो देखो नीचे वाले खेतों को देखो। ये देखो, ये सारे खोद रखे हैं सुअर ने, सारे खेत खोद रखे हैं। देखिए, ये देखिए, अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, देखो ये बंजर है यहाँ पे। इस बंजर को भी खोद रखा है उसने, देखो। अब पता नहीं उसको खोद के क्या मिला इसमें, लेकिन जंगली जानवर एक भी नहीं आ रहा भाई। एक जानवर नहीं आ रहा साथ में, मतलब इतने सारे आ रहे हैं कि 20 25 सुअर एक साथ में आ रहे हैं, है ना। तो उनके साथ कैसे निपटा जाए? अब उनको मार भी नहीं सकते, मारेंगे भी तो कैसे मारेंगे कि ताकि, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अब भगा भी नहीं सकते उनको, तो अटैक भी कर सकते हैं आदमी पे।
तो जंगली जानवरों, ये देखो इस खेत में उसने ऐसा हल लगा रखा है, ये देखो पूरा खोद रखा है इसको, देखो। और इसमें तो ना बीच बीच में से पता नहीं क्या निकाल के ले गए वो। अब कीड़े मकोड़े खाते होंगे या फिर पता नहीं क्या खाता है अंदर से, पर खेत को पूरा उसने खोद दिया है। ये एक वहाँ पर देखो गोबर का, ये देखो गोबर रखा हुआ था वहाँ पे, तो उसने ऐसा खोद रखा है उसको कि सारा खोद दिया उसने, देखिए। तो ना जंगली जानवरों का प्रकोप कुछ इस तरह से छा गया है। ये हमारे ही गांव में नहीं, बल्कि जो भी जंगल के नज़दीक में जितने भी गांव हैं ना, तो उन गाँव में ज़्यादातर जंगली जानवर सुअर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जहाँ पर गांव झुंड में है, समझ लो कि अब मैं आपको इधर फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो इस साइड में जैसे ही ना ये जंगल है, तो वो नज़दीक वाले गांव में वहाँ पे सुअर और जंगली जानवर ज़्यादा आता है। और उधर जैसे जो गांव दिख रहे हैं हमारे चौथान में, उधर वो तो वो गाँव सारे मिक्स टाइप के हैं ना उधर, वो सारे गाँव दिख रहे हैं, तो वहाँ कम आते हैं। अब ये जंगलों के साथ बगल में जो गाँव है, वहाँ पर रेल ज़्यादा आ जाते हैं। तो जंगली जानवरों ने ना बहुत परेशान करके रखा है गाँव में। कभी बाघ आ जा रहा है, कभी सुअर आ जा रहा है, कभी ये जड़िया आ जा रहा है, हिरन आ जा रहे हैं, वो सारे फसल ही खा जा रहे हैं। जैसे गेहूँ का वो हरी भरी घास जो उगी हुई है, वो सब खा जा रहे हैं उसको, है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये देखिए नीचे वाले खेत में आ गया मैं। तो इस खेत को भी ऐसे ही खोद के रखा हुआ है, देखो ये देखिए। अब इसके नीचे भी है एक खेत, ये देखो। ये ऐसा लग नहीं रहा है अभी, लेकिन ये पूरा खोद रखा है ना ऊपर से बीच बीच में। अगर आपको ठीक से आप देखेंगे ना, इसको पूरा सुअर ने खोद रखा है ना। ये 3-4 दिन पहले खोद दिया था, तो कल बारिश आई, तो बारिश की वजह से ये थोड़ा ऐसा हो गया है ना। ये मिट्टी मिट्टी थोड़ी गीली हो गई, तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये पूरा सुअर ने इसको भी खोद रखा है। और ऊपर तो सारे खेत ऐसे हैं साहब। और इधर भी देखो, इधर वाले खेत भी सारे, ये देखो ये देखो यहाँ पे एक सेब का पेड़ था, तो उसकी थोड़ा नीचे से जड़ें जड़ रह गई थी, उसको भी वो खोद रहा था। पता नहीं क्या खोद रहा है उसके अंदर से, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा उसको। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने गौशाले में, छानी में। हम छानी बोलते हैं, वैसे गौशाला है, ये गौशाला ही बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ना भैंस बनी हुई है, अभी घास खा रही है वो। मुझे एक्चुअली अभी हल बांधने के लिए जाना था, पापा ने कहा था कि हल जोत ले तो एक खेत में। तो एक्चुअली जो होता है ना, ये होली के टाइम पे मिर्च की बुआई होती है, तो मिर्च बोने थे। तो होली परसों थी, तो होली उस दिन बारिश हुई नहीं, तो कल बारिश हुई, तो खेतों में अच्छी नमी थी। तो मैं जैसे ही खेत में, ये भी गौशाले में आया, मैंने कहा बैलों को लेके जाऊँगा। तो उनके जो मुँह पे लगाते हैं ना मुहैया को, उसको भी लेके आया था साथ में। तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जैसे अंदर गया, तो मैंने ये बैलों को ना घास दे दिया खाने के लिए। तो वो अब ना वो मुँह पे लगाने वाला मुहैया उसको लगाने नहीं दे रहे। तो अब मुझे यहाँ से अभी घर जा रहा हूँ मैं। फिर देखते हैं, जब वो घास खा देंगे तब आएंगे, क्या तो कल बोएंगे। अब मिर्च तो बोने नहीं है, खाली उसको अभी हल बांधना है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर में। और एक भैंस यहाँ पर भी बनी हुई है, ये एक्चुअली मेरे चाचा की भैंस है। और ये हमारा पूरा गौशाला, इधर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा पूरा गौशाला है यहाँ पे, ये चाचा का है और उधर हमारा है। तो ना जंगली जानवरों का डर इतना हो गया है कि अब दूर के खेत छोड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि जंगली सुअर और ये जड़िया वगैरह वगैरह ना सारा नुकसान कर दे रहे हैं फसलों की। तो डर की वजह से ऐसा हो गया है कि देखो, अभी मेरे चाचा जी यहाँ पर हल बा रहे हैं ना, हल जोत रखा है उन्होंने। और वो भी हल कैसे जोत रखा है, बंजर खेतों में। बंजर खेतों बोले तो कि बिल्कुल बंजर थे ना, तो दूर के खेत छोड़ने पड़ रहे हैं। फिर नज़दीक के जो बंजर है ना, देखो ये, अभी देखो चाचा जी वहाँ से हल लगा रहे हैं, और ये ना ये पूरे खेत में बंजर हैं, ये बंजर और कहते हैं ना। तो इन पर हल इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि ये ना एक घर के नज़दीक में है, तो घर के नज़दीक में थोड़ी जानवरों की देख रेख भी हो सकती है। अभी नीचे वाला खेत भी पाएंगे। और एक ये बो रखा है इन्होंने, ये बा रखा है। और एक ये वाला है, ये भी पूरा बंजर था। और ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला, और इसके ऊपर भी 2-3 है ना, ये सारे बंजर खेत थे, तो घर के नज़दीक में थे। और बहुत पहले से ये बंजर थे, तो इनको हल लगाने की इनमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खेत बहुत सारे थे ना घर के आसपास में, दूर में। तो अब उनमें ना क्या हो रहा है कि जंगली जानवर आ जा रहे हैं। तो जंगली जानवर सारे फसल ख़राब कर दे रहे, खेतों को वो ख़राब कर दे रहे। तो ये घर के नज़दीक में है, इसलिए इनमें हल लगाया जा रहा है। तो इनको उपजाऊ करेंगे, और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या बोते हैं। इसमें तो सब कुछ सारी फसल हो जाएगी, लेकिन इसको एक बार अच्छे से पहले हल लगाना पड़ेगा इनमें। आप देखिए, यहाँ से वो नीचे ले गया ना उसको, अब वो भी पूरा बंजर है, बंजर खेत है वो। और उसमें आराम आराम से पहले हल लगाएंगे, ऊपर ऊपर की लेयर इसी उधेड़ेंगे पहले, फिर इसमें इसके बाद बुआई होगी। उसके बाद जो इसके ऊपर की घास वास नहीं, उसको भी छांटना पड़ेगा इसका। ये देखिए पूरे बंजर खेत हैं। और ये सब करना पड़ रहा है जानवरों की वजह से, क्योंकि अपने जो दूर दराज के खेत हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और इनको ना उपजाऊ करना पड़ेगा। ये देखिए बंजर खेत में हल लगा रहे हैं चाचा जी।